नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। और मैं आपको फिर से सेंट्रल रेलवे मैप के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मुझे एक डिटेल आइडिया मिला है। और इसमें हम एग्जिस्टिंग रेल लाइन के बारे में बात करेंगे। हम पहले पुरानी नई लाइनों के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग और नई कौन सी सैंक्शन हो गई है वो सारी मिला के एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं इसमें कौन कौन से आएंगे। तो इस मैप रेल इंडिया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और N1 जो है यहाँ पे अहमदाबाद, बीड, परली और परली वैजनाथ जो है, उस लाइन के बारे में मैंने 261 किलोमीटर का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको इस मैप में फिर से दिखाता हूँ। तो ये है महाराष्ट्र का सेंट्रल रेलवे का लगभग पूरा मैप। और ये महाराष्ट्र रिलेटेड ही पूरा का पूरा मैप है, ज़्यादातर नीचे से ऊपर तक। और इसमें जो यहाँ से अहमदनगर, परली वैजनाथ जो आता है, ये लाल कलर की आप लाइन देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ से, ये मुंबई है, यहाँ से ऐसे अहमदनगर होते हुए परली वैजनाथ अगर देखोगे तो ये नीचे की तरफ मनमाड़ दौंड लाइन पे अहमदनगर पड़ता है। और ये अष्टी बीड होते हुए परली वैजनाथ, ये वाली जो लाइन है, ये N1 इसको बताया गया है। तो ये लाइन जो है, इस पे काम लगभग हो चुका है। बीड तक की ट्रेन चालू हो चुकी हैं। बीड से आगे परली वैजनाथ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और इसी लाइन पे दूसरा जो है वो N2 है, ये वर्धा नांदेड़ वाया यवतमाल। तो वर्धा से नांदेड़ बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन इसका लेंथ इसमें कम दिखाएगा, 77। तो ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 300 के आसपास किलोमीटर है टोटल। ये लाइन ये वाली है, ये दूसरी NL जो दिखा रहा है यहाँ पे वर्धा से। तो वर्धा जो आता है वो नागपुर से नीचे यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से यवतमाल के बीच लगभग यवतमाल तक लाइन बन चुकी है। उसके बाद पुसद तक अब लाइन बन रही है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर नांदेड़ जो दिखा रहा है, वारंग, हदगांव और नांदेड़ यहाँ पे कनेक्ट करेगा ये। तो इस तरीके से ये है सेकंड वाला N2। तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको, वो है N3, वो है बारामती, लोनन एंड फल्टन। इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया। तो N1, N2, N3 तीनों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसी कड़ी में आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो बारामती, लोनन एंड फल्टन देखते हैं। ये 64 किलोमीटर का जो लाइन बोल रहा है ये। तो इसमें लोनन तक की लाइन बन गई है, लोनन से फल्टन तक की लाइन बन गई है। ये देखते हैं कहाँ पर है। अहमदनगर से अगर हम नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर दिख रहा है लाल कलर का, देखो ये वाला। तो ये लोनन जो है वो पुणे से नीचे आता है, और ये फल्टन तक की लाइन बन चुकी है। उसके बाद में फिर ये बारामती को कनेक्ट करेगा। दौंड से बारामती तक एक ऑलरेडी एक लाइन है, तो वैसा करके कनेक्ट करेगा। थोड़ा सा मैं इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि बहुत सारी लाइन है। मैं एग्जिस्टिंग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें है बेलापुर से उरन के बीच में। तो ये N4 है, 54 किलोमीटर का लाइन है। ये बेलापुर कहाँ पर पड़ेगा, उरन कहाँ पर पड़ेगा, ये सब मुंबई के पास आता है। तो हम लोग एकदम कोने में जाएंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए आप, बेलापुर, ये वाला बेलापुर सीवुड उरन, ये वाला जो है उड़न वाली लाइन है। ये भी मेरे ख्याल से ये भी लाइन लगभग बन के तैयार हो चुकी है तो उड़न तक के लिए, लेकिन इसको हम डिटेल वीडियो अगर बना के एक बार चेक करेंगे। उसके बाद फिर एक और लाइन जो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ वो आगे N सीरीज में ही है, वो है कल्याण मुरबाद से लेकर कल्याण मुरबाद की जो लाइन है वो है यहाँ से, ये जो लाल कलर की आप एक और दिख रहे हो। तो ये भी एक N सीरीज में है, मतलब न्यू, N मतलब न्यू सीरीज में है। तो इसमें देखते हैं अगला जो न्यू सीरीज में कौन सा आता है। जो मैंने कल्याण वाला बताया वो N7 था। ये अम्बीवली से जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो बेलापुर के नीचे हम आएंगे, सोलापुर, तुलजापुर और उस्मानाबाद, ये है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है मुझे बहुत जल्दी ही। और 85 किलोमीटर, लगभग 85 किलोमीटर की लाइन है। और उसके बाद धुले नारदाना, धुले नारदाना जो है वो मुंबई से नहीं, मनमाड़ से इंदौर वाली जो लाइन है उस पे बीच में, धुले से नारदाना के बीच में बोरविहिर के पास में लाइन बन रही है। वो कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये एकदम अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो ये नारदाना जो है यहाँ पर, ये यहाँ से 40 गांव से न्यू धुले के बीच, यहाँ धुले तक की स्टेशन है ऑलरेडी। वहीं पर से बोरविहिर के पास से न्यू धुले स्टेशन बनेगा, और वहाँ से नारदाना के बीच की लाइन है ये वाली, ठीक है। ये एक हुआ। और उस्मानाबाद वाली लाइन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ है वो नीचे की तरफ आएगा, वो है यहाँ पर। हम अहमदनगर बीड वाला जो लाइन देखे थे परली वैजनाथ, उसके नीचे यहाँ पर है। तो ये सोलापुर से लेकर तुलजापुर होते हुए उस्मानाबाद से ऑलरेडी लातूर की लाइन है।
और इस तरफ पे कुर्डुवाड़ी की लाइन ऑलरेडी है, कुर्डुवाड़ी से लातूर के बीच की लाइन ऑलरेडी है, तो उस्मानाबाद तक की लाइन नहीं बन रही है। तो ये वाली लाइन सब नई वाली है, नई नई लाइनें हैं जो बन रही हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और नई नई लाइन जो दिखी ये वाली है, वो ये वाली, तो ये भी न्यू लाइन में आ रहा है। ये है ये पचदरा से लेके जामनेर होते हुए बोधवाद करके जगह है, यहाँ पर वहाँ तक आएगा भुसावल के नीचे। तो ये मेरे ख्याल से ये वाली लाइन भी बहुत जल्दी ही बन जाएगी। ये बाईपास जैसा है एक्चुअली, क्योंकि भुसावल बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो ये बाईपास के जैसा इसको ट्रीट किया जा रहा है, इसमें नीचे आएगा। ओके, तो ये जो है एक्चुअली ये गेज कन्वर्जन है, ये नैरो गेज लाइन जो है ये अप टू मलकापुर दिखाया जा रहा है। ये तो नैरो गेज से ये 84 किलोमीटर का ये एक्सटेंशन मिलेगा इसको। तो ये मेरे ख्याल से वही वाली लाइन थी, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये गेज कन्वर्जन, सॉरी ये जीसी जो लिखा है ये गेज कन्वर्जन है, ठीक है। और इस तरीके से ये यहाँ तक की लाइन दिखाई गई है, तो ये मलकापुर तक की लाइन है, ठीक है। तो ये वाला जो है आगे की तरफ हम देखेंगे तो नैरो गेज से ब्रॉड गेज ये वाली लाइन थी। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा नहीं है एक्चुअली, ये ब्रॉड गेज जो है गेज कन्वर्जन 55 है, और नई लाइन जो है वो 28 किलोमीटर, इसलिए मैंने नई लाइन बोला। तो इस तरीके से आप 8 नई लाइनें इस सेक्शन में आप देख सकते हो जिस पे काम चल रहा है गेज कन्वर्जन मिला के। अब हम बात करते हैं डबलिंग, ट्रिपलिंग और चौथी लाइन के बारे में। इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके हम जाएंगे। मैं इस लिस्ट में आप एक बार देख लीजिए, भुसावल जलगांव, यहाँ पे चिचौड़ा 3rd लाइन, और फिर वर्धा से नागपुर, वर्धा नागपुर, फिर 4th लाइन, वर्धा बल्लार शाह, पुणे मेरठ लोंडा, मनमाड जलगांव, जलगांव से भुसावल, इटारसी से नागपुर, दौंड मनमाड डबलिंग, कल्याण से कसारा, कल्याण से असंगांव, ये चौथी लाइन। उसके बाद फिर नीलजे से कोपर, ये कॉर्ड लाइन है ये, तो ये छोटी सी लाइन है, लेकिन ये सारी की सारी डबलिंग में आएगी जो नीले कलर की आपको दिखाई। तो चलिए इसमें मैं आपको बताते जाता हूँ। मैं नागपुर तरफ से शुरू करूंगा इस बार। तो नागपुर तरफ से कहाँ से शुरू करते हैं? ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग इटारसी से जैसे यहाँ पे आएगा, तो नागपुर इटारसी का 3rd लाइन की का काम चल रहा है इस पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत कंजेस्टेड रोड है। उसके अलावा 4th लाइन है यहाँ पे नागपुर से लेके वर्धा, क्योंकि नागपुर से वर्धा जो है एक तो ऊपर से आ रहा है इटारसी की तरफ से, और एक दुर्ग भिलाई की तरफ से भी ट्रेन आती है, वो है। और वर्धा बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, नागपुर जैसा ही एक सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, और आने वाले समय में यवतमाल बनने से और, तो इसलिए चौथी लाइन बन रही है वर्धा से नागपुर। नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाली जो लाइन है बल्लार शाह वाली, ये एक तीसरी लाइन यहाँ पे बन रही है, ये वाली। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं। और फिर हम अगले इस तरफ जाएंगे जहाँ पे और कंजेस्शन मिल रहा है, वो है भुसावल। जैसा कि वहाँ पे वर्धा नागपुर है, वैसा ही यहाँ पे भुसावल जलगांव है। जलगांव क्यों? क्योंकि वो सूरत की तरफ से ट्रेन आती है, और भुसावल इसलिए क्योंकि वो खंडवा ऊपर से ट्रेन आती है इंदौर खंडवा होते हुए। तो ये वाली सब लाइंस जो हैं यहाँ पे तीसरी और चौथी लाइन का काम हो रहा है। चौथी लाइन कहाँ पर? भुसावल से लेके जलगांव तक चौथी लाइन, और फिर तीसरी लाइन जो है ये पूरा बढ़ते हुए यहाँ तक जाके 40 गांव होते हुए मनमाड़ तक, क्योंकि मनमाड़ भी अगेन नीचे की तरफ कनेक्टिविटी के लिए मनमाड़ एक पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ भुसावल हो गया, मनमाड़ हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया। तो 4 स्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलगांव भी 5वां स्टेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इधर पे बन रहा है डबलिंग का काम हो रहा है यहाँ पर। कहाँ पर? दौंड और मनमाड़ के बीच में, ठीक है। तो इसमें एक दूसरी लाइन और बन रही है। फिर इधर आते हैं हम लोग, तीसरी लाइन और चौथी लाइन की बात करें तो ये यहाँ पे कसारा और कल्याण के बीच में तीसरी लाइन बन रही है, और कल्याण और ये है ASO, तो ये असंग गांव के बीच में चौथी लाइन बन रही है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी लाइन पुणे की तरफ जाती है, काफ़ी सारी लाइन नासिक रोड होते हुए नागपुर की तरफ जाती है, तो ये और कुछ लाइनें ऊपर भी जाती हैं मनमाड़ होते हुए। तो इसलिए बहुत सारे चौथी लाइन और तीसरी लाइन की यहाँ सख्त जरूरत है। नीचे पुणे की तरफ आएंगे हम लोग, तो पुणे और मिरज के बीच में सतारा होते हुए ये यहाँ पे जो बन रहा है ये डबलिंग का काम हो रहा है, यहाँ पे डबल लाइन, ठीक है। इस तरीके से आपकी डबलिंग के लाइन के सारी पॉइंट मैंने बताया। और उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, ये कौन सा? वाड़ी सोलापुर जो है, वाड़ी सोलापुर और पुणे,
पुणे, वाड़ी, सोलापुर, दौंड मिला के ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये भी डबलिंग का काम, तीसरी और चौथी लाइन दोनों मिला के काम हो रहा है। सॉरी, तीसरी चौथी लाइन दोनों हो रहा है। रीजन बीइंग ये भी नीचे की तरफ रायचूर जाती है और ये पुणे से नीचे की तरफ जो मिरा जाता है वो भी है। तो ये सारा मिला के वाड़ी जंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। तो इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में डबलिंग, ट्रिपलिंग और फोर्थ लाइन का काम कहीं कहीं पे हो रहा है। ये हो गए नीले कलर की लाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे जो डीपीआर हो गए हैं, डीपीआर साइन हो गए हैं, मतलब उसका प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गई है, लेकिन वो अभी तक की काम चालू नहीं हुआ है उस पर। लेकिन कहीं कहीं पे डीपीआर पे अप्रूवल मिल गया है, कहीं नहीं मिला है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हरे कलर के दिखाए गए हैं, जैसे कोल्हापुर, वैभववाड़ी 107 किलोमीटर, करज, चिपलून, जेओरष्टी। चलिए एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। ये सारे लाइंस के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो और उसके नीचे जो है प्रपोजल है, नीचे वाला प्रपोजल फिजिबिलिटी, ये बहुत लेट है, मतलब शायद ना भी बने, लेकिन सिर्फ प्रपोजल है। लेकिन डीपीआर जिसका तैयार है वो 29 है, टोटल 29 डीपीआर तैयार है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रल रेलवे में बहुत काम है, लेकिन कितना कहाँ तक पहुँचा है वो आगे हम बताएंगे फिर धीरे धीरे। तो वो ये हरे से लाल में कब कन्वर्ट होगा वो टाइम लग सकता है। लेकिन कोल्हापुर वैभववाड़ी का जो है गति शक्ति परियोजना के अंदर काम हुआ है, तो ये बनना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका डीपीआर लगभग तैयार होने के कगार पे है। और ये कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको। ये हरे कलर की आप देख सकते हो यहाँ पे, KOP, ये वैभववाड़ी। तो कोल्हापुर जो है ये इसका नाम चेंज हो गया है, और ये छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस इसका नाम हो गया है यहाँ पे। लेकिन टर्मिनस अभी है, लेकिन आगे वाले समय में ये वैभववाड़ी से जुड़ जाएगा। तो ये एक लाइन है 107 किलोमीटर की। उसके अलावा एक छोटा सा लाइन यहीं पे है, वो है हथ कलंगने, हथ कलंगने से ये इचाल करंजी करके जगह है, वहां तक की छोटी सी एक लाइन है। इस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको सेकंड नंबर का जो बताता हूँ वो है करद से चिपलून। तो ये भी है, करद जो है, चिपलून जो है वो पड़ता है कोंकण रेलवे में, और करद जो पड़ता है वो पड़ता है सेंट्रल रेलवे में। तो इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी अभी नहीं है, लेकिन इस पे बनाने की बात हो रही थी। चिपलून यहाँ पे है, करद यहाँ पे। ये मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट हैं ऊपर की तरफ, इसी लाइन पे ही है। उरन, करंजा, उरन तक की लाइन से आगे बढ़ा के करंजा, अलीबाग तक। उसके बाद में फिर ये अलीबाग को पेन से कनेक्ट करने का एक और प्लान है। सो दिघी से रोहा, दिघी पोर्ट, रोहा जो स्टेशन है वहाँ से दिघी पोर्ट तक के लिए रेल लाइन। तो इस तरीके से 4-5 जो ट्रेन लाइन्स हैं उसकी वो डिटेल्स हैं, बिल्कुल कोस्टल एरिया में। फिर हम वापस आते हैं आपकी लिस्ट में हम पहुंचे यहाँ तक। अब मैं बताऊंगा आपको जेओरष्टी के बारे में और फलटन पंढरपुर के बारे में बताऊंगा। जैसे फलटन हमने पहले बताया था, वो और कहाँ बढ़ेगा। 5वां मैंने आपको बता दिया है। फिर वर्धा से बडनेरा चौथी लाइन, ये एग्जिस्टिंग रेल लाइन के ऊपर ही एक लाइन है। ठीक है, तो अभी आगे मैं बताते जाता हूँ। जेओरष्टी सबसे पहले और फलटन पंढरपुर। तो जेओरष्टी कहाँ पर पड़ेगा, ये है जेओरष्टी। कहाँ पर है, अहमदनगर से न्यू अष्टी स्टेशन, वहाँ से बीड स्टेशन और फिर परली वैजनाथ, और उसी पे न्यू अष्टी से नीचे की तरफ 80 किलोमीटर का जेऊर को कनेक्ट करने के, दौंड और सोलापुर के बीच में जेऊर पड़ता है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक ऑलरेडी डीपीआर रेडी है। तो ये न्यू लाइन परियोजना एक है। उसके अलावा मैं फलटन के पास आया था, तो यहाँ पर आता हूँ फिर से। लोणन, फलटन, बारामती हमने बताया था। तो वैसे ही फलटन से 2 लाइन प्रपोज्ड हैं। एक है जिसका डीपीआर तैयार है, फलटन से पंढरपुर, ये वाली लाइन। और फिर फलटन से नीचे की तरफ जाएंगे तो मिराज स्टेशन यहाँ पे, तो मिराज स्टेशन ये वाला, और मिराज कॉर्ड लाइन ये बाईपास जैसा है। तो वो तो खैर मतलब बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगता है। ये है पूरा का पूरा ये एरिया, आपको जो फलटन वाला मैं बता रहा हूँ, फलटन से कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ गए थे। अभी मैं आता हूँ इंदौर, मनमाड़ वाया मालेगांव। ये जो लाइन है ये बहुत बड़ा लाइन है, ये 309 हो गया एक्चुअली, ये पुराना मैप में इतना डिस्टेंस बता रहा है। वैसे ही भुसावल, वर्धा, बडनेरा, ये जो है 6 नंबर आपको दिखाता हूँ। भुसावल, बडनेरा, वर्धा, ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर आएंगे हम लोग। तो ये है वर्धा, यहाँ पे वर्धा है, और ये यहाँ से होते हुए ये बडनेरा आएगा यहाँ पे,
और बडनेर से होते हुए भुसावल, तो ये चौथी लाइन का काम इस पे चल रहा है। ये ऊपर हमने नहीं कवर किया था, लेकिन ये अभी तक काम चालू नहीं हुआ, मतलब ये होना चाहिए, इस पे भी चौथी लाइन बात हो रही है। तो ये सारे डेवलपमेंट हैं। अब मैं बताता हूँ मनमाड़ वाला जो लाइन है वो कहाँ से है। ये मनमाड़ हरे कलर की, तो ये अप्रूव हो गया है, ये भी लाल में आ गया है, जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। तो मनमाड़ से न्यू धुले और नरदाना को कनेक्ट करते हुए जो इस लाइन को ऑलरेडी धुले नरदाना के ऊपर से, नरदाना से ये चला जाएगा इंदौर की तरफ। ऐसा करके ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा जो 309 किलोमीटर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम जो आएंगे नीचे की तरफ, मैं फिर से आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इगतपुरी मनमाड़ ये थर्ड लाइन, तो ये एग्जिस्टिंग है, उस पर थर्ड लाइन। चालीसगांव से फ्लाईओवर जो बताया गया है, पनवेल से करजत, ये है 29 किलोमीटर का एक लाइन, पनवेल करजत। कसारा इगतपुरी चौथी पांचवी लाइन। यहाँ पे मर्जी, यहाँ पे चिकनी रोड तक 20-22, तो ये 20-22 किलोमीटर वाले छोड़ रहा हूँ। नासिक से शिरडी की जो लाइन है इसको मैं बताता हूँ 14 नंबर का। नासिक से शिरडी और मूर्तिजापुर से अचालपुर, ये वाली, और उसके नीचे वर्धा से कटोल। तो ये सारी के सारी भी आगे वाले समय में बढ़ेंगे। तो मैं इसके वर्धा के आसपास और हम लोग रहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये वाला यवतमाल, मूर्तिजापुर से यवतमाल, ये फुल लाइन बनेगी, मतलब बड़ी लाइन, अभी छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन बनेगी। उसके बाद फिर कटोल, ऊपर यहाँ पे कटोल है, नागपुर और किसके बीच में, आपका यहाँ पर एक्चुअली बैतूल के पास है, बैतूल से नीचे, कटोल से लेके वर्धा के बीच में लाइन। ये भी अप्रूव्ड लाइन है, लेकिन आगे काम चालू नहीं हुआ। उसके बाद भी अचालपुर, ऊपर देखिए, अचालपुर से मूर्तिजापुर होते हुए यवतमाल, मतलब ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन में कन्वर्ट होना है इसको। ये प्रोजेक्ट एक बचा हुआ है। नीचे की तरफ एक और है, पुसद जब बन जाएगा उसके बाद महूर करके एक जगह है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक लाइन की बात हुई है। उसके अंदर फिर हम इधर आएंगे तो यहाँ पर आएगा औरंगाबाद से बुल्ढाना होते हुए ये जालंब तक जाएगा। ये जालंब तक, यहाँ पे खामगांव जो है उससे होते हुए, उसके खामगांव से एक और है वो जालना, खामगांव जालम जालना, इसको भी कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी मतलब डीपीआर आया हुआ है। ये छोटा सा जो इधर बता रहा हूँ, राहुरी से सनी सिंगापुर, ये वाला, ये जो लाइन है। और दूसरा है नासिक से शिरडी के बीच में, शिरडी साईनगर जो है यहाँ पर, इसको कनेक्ट करने के लिए, साईनगर शिरडी को कनेक्ट करने के लिए ये एक और परियोजना यहाँ पर आई हुई है। तो ये सारा वहाँ पे लिस्टेड था, तो मैंने इसको अपडेट किया। नीचे आता हूँ, आपको मुरबाद से, कल्याण से मुरबाद हमने ऑलरेडी देखा। कल्याण से मुरबाद होते हुए ये अहमदनगर को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत लंबी परियोजना, जिसका भी डीपीआर हो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा है और थोड़ा मुश्किल भी है। उसके अलावा नासिक से ये ऊपर डबल लाइन जो बात हो रही है, पुणे नासिक ऊपर, ये वाला, ये जो है इसके ऊपर डबलिंग वगैरह का काम, इसके लिए भी एक परियोजना का बात हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं बता रहा हूँ, और सारा कवर नहीं कर पा रहा हूँ। वर्धा बल्लारशाह चौथी लाइन, चौथी तीसरी लाइन, अब देख सकते हो, आप समझ गए होगे। तो जहाँ भी डबल लाइन देखोगे प्रपोज, वो देखोगे पुणे नासिक डबल लाइन अपडेटिंग, तो ये एक परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। वैसे ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था। पुणे से वाड़ी थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी बहुत बड़ा लाइन है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं, तो उसके बाद में और भी है, फल्टन से मीरज जो मैंने आपको बता दिया है, खंडवा से धार होते हुए बरवानी, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा अभी प्रपोज स्टेट में है और ये बहुत ऊपर है, इसमें एक्चुअली डिटेल में नहीं है। मैंने आपको बताया अभी तक, खंडवा बहुत ऊपर इसी सेक्शन में है। यहाँ पर ये है बैतूल और ये है खंडवा। तो खंडवा से यहाँ पे धार के लिए लाइन प्रपोज्ड है, ये वाला बरवानी होते हुए। तो ये भी एक प्रपोजल ही है, मतलब अभी तक इस पे कोई काम चालू नहीं हुआ है, और ये बहुत फिजिबिलिटी स्टडी काफ़ी सारा चल रहा है इस पे, जो नीचे मैंने आपको पहले बताया, मुरबाद अहमदनगर वाला। ठीक है, कल्याण मुरबाद बन रहा है, अब मुरबाद से अहमदनगर के बीच में आगे की बात चल रही है। औरंगाबाद, यहाँ पे बुल्ढाना और खामगांव मैंने आपको बताया, दिघी पोर्ट रोहा भी बताया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो काम इस तरीके से इस पे है। काफ़ी सारा काम बन चुका है, डीपीआर, कुछ पे डीपीआर बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो
ER पे हैं, मतलब सेंट्रल रेलवे छोड़ के हैं। वो 2-3 प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा है वो ये है, अंकाई औरंगाबाद डबलिंग का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये औरंगाबाद जो है उस तक अपना जो डबलिंग है वो, और उसके बाद फिर लातूर रोड बाईपास औरंगाबाद से यहाँ पे फिर से एक डबलिंग, परभानी डबलिंग। तो ये जो डबलिंग सेक्शन हैं वो वाले, ये आपको दूसरे SER में आते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो ये यहाँ से आप देखोगे, यहाँ औरंगाबाद अंकाई यहाँ पर है, मनमाड़ से नीचे ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये वाला जालना होते हुए नीचे, इस पे डबलिंग का काम। यहाँ पे परभानी पूर्णा होते हुए, फिर नांदेड़ से आके नीचे की तरफ एक लाइन प्रपोज्ड है यहाँ पे बिदर, नांदेड़ बिदर। वैसे ही लातूर रोड से यह है गोधान करके एक जगह है, वो उस पे प्रपोजल है। तो ये सारा का सारा साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, जो महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र की ही बात है, इसलिए इसमें ये भी कवर्ड हो गया है। नांदेड़ से बिदर एक लाइन जो है वो सैंक्शन हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नांदेड़ कहाँ पर है, अगर हम अभी ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था सर, नांदेड़ से बिदर ये वाला। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें जो नई प्रपोजल्स थी वो भी ऐड करके, और एग्जिस्टिंग लाइंस पे कहाँ कहाँ पे डबलिंग हो रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इस पे काम हैं जो हो रहे हैं, जो ये सेक्शन आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ मनमाड़ से नीचे वाले, और फिर अपना नासिक रोड से, सॉरी पुणे से लेके इधर। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जाल और बर्ड्स बन रहे हैं। थोड़ा सा जो वंचित एरिया है मुझे लगता है अभी भी, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, वो ये वाला है, जिसपे अभी भी काम होना है वाला है बल्लार शाह से, जिसमें इसमें अपडेट नहीं दिया है। उसका एक वीडियो अलग से है जिसमें आपको मैंने अपडेट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है महाराष्ट्र का पूरा मैप। और ये 2014 का है, तो इसके ऊपर और भी काफ़ी अपडेट्स आने बचे हैं। मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा जैसे ही मुझे नया कुछ मिलता है। धन्यवाद।